Hello students, myself Sonali Jain and I take EISSM and Auditing and Assurance to the level of CA Inter. So आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आ रही हूँ जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक ऑडिट। ये टॉपिक बहुत ही फेमस है बच्चों के सामने, इन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में। ये टॉपिक CA इंटर के न्यू सिलेबस में है, ओल्ड सिलेबस में नहीं है, तो क्योंकि ये नया आया है सिलेबस में बच्चे कहीं ना कहीं इस पर डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो आज मैं वीडियो लेके आ रही हूँ आपके सामने इस टॉपिक पर। आपको ना ही सिर्फ इस टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन होगी बल्कि आप इस टॉपिक को आज ही मेरे साथ याद करके भी जाएंगे। इस टॉपिक को लेने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इस टॉपिक के नोट्स आपको वहाँ दे दिए। साथ में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है तो आपको ये पूरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, और थर्ड अगर आपको याद भी करना है तो आपको मेरे साथ में रहना पड़ेगा और साथ में बोलना पड़ेगा। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड कराने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपको कैसे टॉपिक को याद करना है। और हाँ, अगर आपको भी लगता है कि आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर प्रेजेंट करूँगी। शुरू करते हैं हम टॉपिक स्ट्रैटेजिक ऑडिट। तो हमारे पास में जो टर्मिनोलॉजी है वो है स्ट्रैटेजिक ऑडिट। जो ये टर्मिनोलॉजी है स्ट्रैटेजिक ऑडिट, ये 2 वर्ड से बना है। द 2 वर्ड्स आर स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट। सो देखो यहाँ पर 2 शब्द उठाए गए, पहला शब्द था स्ट्रैटेजिक और दूसरा था ऑडिटिंग। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑडिटिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है। अगर आपको ये शब्द समझ में नहीं आएगा तो आप इसका मीनिंग नहीं देख पाओगे। तो ऑडिटिंग का मतलब होता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मतलब आप चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे हो, चेकिंग कर रहे हो, देख रहे हो कि ठीक है या नहीं। तो मैम फिर यहाँ पर क्या देखना है? कुछ भी नहीं, जो लिखा है वही देखना है, स्ट्रैटेजी को देखना है। मैम स्ट्रैटेजी को क्या देखेंगे? देखो हो सकता है कंपनी ने प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनाई हो पर शायद ढंग से ना बनाई हो, कुछ पॉइंट रह गया हो, या हो सकता है बनाई अच्छी हो बट इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो। तो स्ट्रैटेजिक ऑडिट जो होता है वो इन चीज़ों को देख के होता है कि हाँ, क्या हमने जो बनाया वो सक्सेसफुल है हमारे लिए अभी के लिए, या इवन फ्यूचर में भी हमें सेम स्ट्रैटेजी पे स्टिक डाउन रहना है, या हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं। सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं स्ट्रैटेजिक ऑडिट में एग्जामिनेशन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं किसका? अपनी स्ट्रैटेजी का। किसका? अपनी स्ट्रैटेजी का, कि स्ट्रैटेजी सही है या नहीं है, कहीं हमें कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब इस टॉपिक को शुरू करने के लिए मैं बता देती हूँ, तुम्हारे सामने एक चार्ट है यहाँ पर स्ट्रैटेजिक ऑडिट का। स्ट्रैटेजिक ऑडिट में हमारे पास में 3-4 चीजें हैं जो हमें करनी है, ये हमने कर लिया, पूरा टॉपिक हमारे हाथ में। सो फर्स्ट इज द ओवरव्यू एंड द मीनिंग विच टेल्स अबाउट द व्हाट, मतलब ये बताता है व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजिक ऑडिट। देन विल डील विद द नीड। नीड का मतलब क्या है, क्यों है, why this is done, and then the activities मतलब करना कैसा है, and certain criteria by the Richard Rumelt। ओके, करना कैसा है मतलब how। सो हमारे पास में 3 बातें मेजरली आती हैं, क्या? what, why and how। अगर हमने इन तीनों चीजों को समझ लिया तो टॉपिक हमारे हाथ के अंदर है। तो देखो हम इसके ओवरव्यू से शुरू करते हैं। ओवरव्यू देखो, ओवरव्यू। नाउ दिस हियर कम्स द ओवरव्यू। ओवरव्यू में वो सारी बातें लिखी होंगी जो मैंने अभी अभी अपने मुंह से आपको बताई। एग्जाम्पल, कंपनी की परफॉर्मेंस सही जा रही है विद द सेम स्ट्रैटेजी और नॉट, ये जानना चाहती हूँ मैं बाकी आज के फ्यूचर में अब अपनी सेम स्ट्रैटेजी के साथ चल सकती हूँ या नहीं, वो जानना चाहती हूँ मैं, या मुझे अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ रिक्वायरमेंट है चेंजेस की, वो जानना चाहती हूँ मैं। तो इसके लिए मैं ओवरव्यू शुरू करती हूँ। Overview में the audit of the management performance with regard to its strategies helps an organization identifying the प्रॉब्लम एरियाज। मतलब हमें इसमें समझ में आता है कि कौन कौन सी ऐसी एरियाज हैं जहां पर कि क्या होती है, प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। देन उसके बाद में एंड करेक्ट, क्या करेक्ट? द स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस दैट मे हैव नॉट बीन इफेक्टिव सो फार। मतलब मैंने सोचा था कि मैं काम को ना इस स्ट्रैटेजी से करूंगा बट वो स्ट्रैटेजी काम ही नहीं आ रही, तो वो अप्रोच क्या है हमारी, गलत है। सो हमें क्या करना है, अपने एरियाज को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एरियाज प्रॉब्लमैटिक थे, उस अप्रोच को देखना है कि सही है या नहीं। उसके लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक
ऑडिट। ओके, सो फिर क्या करेगी, मैंने कंपनी के लिए क्या करा, स्ट्रैटेजिक ऑडिट करवाया। अब वो कंपनी क्या कर सकती है, अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है। तो मुझे समझ में आया कि स्ट्रैटेजिक अपनी ऑडिट करवाने से क्या होता है, मैं अपनी गलतियों को समझ जाऊंगा और फिर मैं क्या ला सकता हूँ, इम्प्रूवमेंट। तो पहला पॉइंट जो मुझे मिला वो क्या था, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एरियाज, एंड दूसरा पॉइंट मुझे क्या मिला, इंप्रूवमेंट इन द बिजनेस परफॉर्मेंस। पहला पॉइंट क्या था, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एरियाज, दूसरा पॉइंट क्या था, इंप्रूवमेंट इन द बिजनेस परफॉर्मेंसेस। Now this is a very important question which I am taking. Next point, the core of the strategic audit for any corporate identity lies in the 4 questions। मतलब ये कुछ 4 क्वेश्चन है, अगर आपने इनका जवाब फाइंड आउट कर लिया ना तो अब आपको ना एक सोल्यूशन मिल जाएगा कि स्ट्रैटेजिक कर रही है काम या नहीं कर रही है। ओके, तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हाउ विल द कंपनीज करंट स्ट्रैटेजी वर्किंग। मतलब द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में सबसे बड़ी बात की वो मेरी स्ट्रैटेजी आज काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो एक मैंने प्रेजेंट की बात कर ली, उसके बाद हाउ विल बी द करंट स्ट्रैटेजी बी वर्किंग इन द फ्यूचर, फिर मैंने फ्यूचर की बात कर ली। देखो याद करो क्लास 12th में जब प्लानिंग पढ़ा करते थे तो प्लानिंग में क्या करते थे, हम सोचते थे ना, ऐसे हम स्ट्रैटेजी में हमने सोचा कि हम ऐसे करेंगे, तो प्लानिंग में हम पहले प्लानिंग करा करते थे, फिर उसके बाद में देखा करते थे कि हमने क्या अचीव किया, फिर हम दोनों को कंपेयर करते थे, डेविएशन फाइंड आउट करते थे। अगर कोई मेजर सी डेविएशन होती थी तो हम चेंज कर लेते थे अपनी प्लानिंग में। बिल्कुल सेम चीज हमें यहाँ पर करनी है कि पहले हमने करंट स्ट्रैटेजी की वर्किंग देखी, प्रेजेंट में वर्क कर रही है कि नहीं, फिर हमने देखा कि फ्यूचर में भी वर्क करेगी या नहीं, और उसके बाद में हमने इवैल्यूएशन करी। इवैल्यूएशन में क्या किया, एनालिसिस किया, और उसके बाद में हमने देखा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई डेविएशन है और उस डेविएशन पे मुझे वर्क करना हो, उस डेविएशन को मुझे हटाना हो, मुझे कोई स्ट्रैटेजी में कोई चेंजेस लेके आना हो। तो हमारे पास में 4 बातें, पहली प्रेजेंट, दूसरी फ्यूचर, तीसरी इवैल्यूएशन और चौथी डेविएशन। डेविएशन के रूप में हम चेंजेस को कंसिडर करेंगे। तो पहली प्रेजेंट, क्या हमारी स्ट्रैटेजी प्रेजेंट में काम आ रही है कि नहीं, दूसरी बात क्या हमारी सेम स्ट्रैटेजी फ्यूचर में काम आएगी या नहीं, तीसरी बात हम क्या करेंगे इस बात का इवैल्यूएशन, और चौथी बात कोई अगर आई डेविएशन तो क्या करेंगे, चेंजेस। और इससे अब हमें क्या मालूम पड़ जाएगा, इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारे को अपनी स्ट्रैटेजी में क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, फिर हमें क्या पता चलेगा, फॉर दिस अ पीरियोडिक रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेसेसरी। इसीलिए ये हमारे लिए क्या है, नेसेसरी है। देखो बेटा क्या होता है कि हमारे सामने ना कुछ नीड ड्राइव होती है, जब तक नीड ड्राइव नहीं होती है ना इंसान कुछ लेके नहीं आता नया। जैसे कि पहले इंसान, हमारे पास में पेड़ थे, पौधे थे, पहले इनकी पत्तियां खा के इंसान पेट भरा करता था, बट फिर क्या हुआ, उसकी जीभ लपलपाने लग गई, उसको मन किया कि भैया कुछ अच्छा एक्स्ट्रा खाना है, तो हमारे पास अब क्या खुल गए, अब चाइनीज काउंटर खुल गए, साउथ काउंटर्स खुल गए, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स खुल गए, तो इंसान को चाहिए था तो इसने लेके आया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, अब इंसान चाहता है कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो, इंसान चाहता है कि अपने बिजनेस को ढंग से इम्प्रूव कर पाए, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए, इसीलिए वो आज हमारे सामने स्ट्रैटेजिक ऑडिट लेके आ रहे हैं। और बेटा मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक मुझसे ज़्यादा बेहतर आई डोंट थिंक सो कि समझा पाएगा कोई, क्योंकि मैं ऑडिटिंग भी पढ़ाती हूँ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी पढ़ाती हूँ, तो ये टॉपिक को एक तरीके से मिक्स करके दिया गया है आपके कंटेंट में, आपके करिकुलम में, तो इसको बेस्ट मैं समझा रही हूँ और आप इसको समझो अच्छे पूरी तरह से। नाउ कमिंग ऑन टू द मीनिंग एरिया, मीनिंग को अगर मैं लूँ तो मीनिंग इसका कहीं ना कहीं जो है वो निकल जाता है हमारे ऑडिटिंग की डेफिनेशन से ही। तो हम ऑडिटिंग की डेफिनेशन टेकअप करते हैं। ऑडिटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, एग्जामिनेशन किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, बस यही बात है ना। तो यहाँ पर किसकी एग्जामिनेशन करनी है, स्ट्रैटेजी की। तो देखो क्या है हमारे सामने, स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी इज एन ऑडिट एग्जामिनेशन। क्या है ये, एक एग्जामिनेशन, मिल गया ना वर्ड। उसके बाद दूसरा वर्ड एंड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मिल गया, ये काम ऑडिट में करते हैं, बट अब किसका कर रहे हैं, इवैल्यूएशन ऑफ द एरियाज अफेक्टेड बाय द ऑपरेशन ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आप समझो ये क्या कहना चाहता है। देखो आपने क्या किया, आपने स्ट्रैटेजी को बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो यही क्या होता है हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। देखो हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं कि हमारी कंपनी के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी को क्रिएट करते हैं। स्ट्रैटेजी क्रिएट हो गई, उसके बाद में हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी को
इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यही तो हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस है। बट अगर हमारे सामने ये प्रोसेस वो डिजायर्ड रिजल्ट्स, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो देखो ये क्या बोलता है, यही तो बोलता है हमें देखना पड़ेगा ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जो कि इससे इफेक्ट हो रहे हैं, किस चीज से, हमारी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस से। यही काम स्ट्रैटेजिक ऑडिटर का है। वो आएगा, एग्जामिनेशन करेगा, किस चीज का, वो एग्जामिनेशन करेगा कि कौन कौन से एरियाज है भाई जिनके ऊपर इस स्ट्रैटेजी का, कौन सी स्ट्रैटेजी का जो हमने सोची, बनाई, इंप्लीमेंट कर दी, उसका इस पे इफेक्ट पड़ा विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला इसने इस पॉइंट में, द स्ट्रैटेजिक ऑडिट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म फॉर द डिस्कशन विद द टॉप लेवल रिगार्डिंग द नेसेसरी कॉर्पोरेट एक्शंस। एक बात बताओ, स्ट्रैटेजी बनाई, चली नहीं या ढंग की नहीं बनाई, जो भी बात है, जो भी पर्सन इस स्ट्रैटेजी को बनाएगा चेंजेस भी तो वही करेगा, डिस्कशन भी तो उसी से होगा। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे बचपन में, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल। तुमको पता है स्ट्रैटेजी जो हम बनाएंगे वो हम ऑपरेशनल लोगों को देंगे नहीं, हम देंगे अपने टॉप लेवल वालों को, बोले तो अपने कॉर्पोरेट लेवल को। तो कॉर्पोरेट लेवल वालों ने क्या बनाई, स्ट्रैटेजी बनाई। तो अब अगर मान लो स्ट्रैटेजी में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो डिस्कशन भी तो किससे करेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट से। तो उसने बोला इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म फॉर द डिस्कशन विद द टॉप मैनेजमेंट रिगार्डिंग द नेसेसरी कॉर्पोरेट एक्शंस। हाँ भाई हाँ, हमारी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, इसमें ना ये चेंजेस चाहिए, इन चीज़ों के लिए ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सो इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज व्हाट, इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज the need to adjust the existing business strategies and the plans। एंड साथ ही जब मैं डिस्कशन करूंगी ना टॉप मैनेजमेंट से, तो ऑब्वियसली वो बोल देंगे नहीं जी आप ना इस स्ट्रैटेजी से मत चलिए, आप में ना इसमें कुछ चेंजेस कर लीजिए, अच्छा ये कुछ प्लस कर दीजिए, ये कुछ माइनस कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली टॉप मैनेजमेंट जो है अपने सक्सेस को देखते हुए, अपनी फ्यूचर को देखते हुए उसमें प्लस माइनस करेगा ही करेगा। तो अगर मैं बात करूँ मीनिंग की, तो मीनिंग में मैंने कुछ पॉइंट्स पढ़े। पहला पॉइंट पढ़ा क्या है, ये एक एग्जामिनेशन है। दूसरा पॉइंट पढ़ा इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन किस चीज़ का है, हमारी उन एरियाज का जो कि इफेक्ट हो रही हैं, किस चीज़ से, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस से। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, स्ट्रैटेजी को बनाया और उसको क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, ओके, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ा, हमने सेकेंड पॉइंट पढ़ा कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजिक ऑडिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि हम टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों के पास जाकर ये बात बता सकते हैं कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, ये स्ट्रैटेजी शायद यहाँ वर्क नहीं कर रही है या यहाँ वर्क नहीं कर रही है, ये चेंजेस चाहिए, वो हम कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा। मीनिंग अगर लिखने के लिए आए तो ये 2 पॉइंट्स अच्छे खासे हैं, बट अगर मीनिंग 4 मार्क्स में आए तो आपके पास जो ये वाला एरिया था, मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास जो ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया, इसमें से आप कंटेंट ले सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर आप कंटेंट लेंगे पॉइंट नंबर 3 का, तो इट विल इम्प्रोवाइज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो हमने 4 पॉइंट याद नहीं किए थे, प्रेजेंट, फ्यूचर, इवैल्यूएशन, डेविएशन वाला, वो पॉइंट अगर आप डाल दोगे तो आपका आंसर और भी अच्छा हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसमें ही है, नीड ऑफ द स्ट्रैटेजिक ऑडिट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको लेके चलोगे एग्जाम में तो ये अच्छी खासी वेटेज कैरी करेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि नीड क्या है। देखो अगेन मैंने बताया था आपको, इंसान ने खाना बनाया क्योंकि नीड थी, इंसान ने कोई भी काम किया क्योंकि उसको नीड थी, इसीलिए ऐसे इंसान स्ट्रैटेजिक ऑडिट करवा रहे क्योंकि उसको कुछ नीड है। ओके, सो नाउ अब मेरे पास में आपके लिए कुछ है, मेरे पास में आपको इस पूरे आंसर को याद करने की एक ट्रिक है। तो इसका क्वेश्चन है नीड ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑडिट और इसका निमोनिक है नीड। यस, निमोनिक इज नीड। मतलब क्या है कि आप जो है इस आंसर को याद कर सकते हैं विया दिस निमोनिक। निमोनिक पढ़ते चलिए और आपको इस आंसर को आप याद कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगी। ओके, चलो देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट में अगर बात करूं नीड में, तो एन से है नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मतलब अगर आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लगता है
क्या कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो आप क्या करोगे, आप स्ट्रैटेजी में चेंज लेके आना चाहोगे। तो व्हेन योर करंट स्ट्रैटेजी इज नॉट वर्किंग एज इफ इट शुड बी, तो हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लेके आएंगे। तो पहली बात तो यही हो गई भैया, अगर पुरानी वाली स्ट्रैटेजी ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रही, वर्क नहीं कर रही, क्या कर दो, उसको चेंज कर दो। तो नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दूसरा पॉइंट है हमारा एग्जिस्टिंग को ठीक करना हो। मतलब अगर हम देख रहे हैं कि नहीं, हमारी जो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रैटेजी है उसमें कुछ ना चेंजेस से होने चाहिए, है तो वो बढ़िया, बट उसमें ठोका पीटी होनी चाहिए, कुछ इफ एंड बट लगा के कुछ करना चाहिए, तब भी हम क्या करेंगे, फिर हम नई स्ट्रैटेजी को बनाएंगे अगर एग्जिस्टिंग को ठीक करना होगा तो। ई से दूसरा ही यही है, इंश्योर क्या कि जो हमारी प्रेजेंट स्ट्रैटेजी है दैट इज सटल विद द फ्यूचर। मैम आपने ये क्या बोल दिया, ओके मैं आपको समझाती हूँ। देखो सटल वर्ड का मीनिंग होता है इन कॉन्सोनेंस विद, बैलेंस विद। कभी कभी क्या होता है कि जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपने प्रेजेंट के लिए, वो स्ट्रैटेजी प्रेजेंट के लिए तो सही होती है बट वो स्ट्रैटेजी फ्यूचर के लिए सही नहीं होती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जो स्ट्रैटेजी हम प्रेजेंट में फॉलो कर रहे हैं वो स्ट्रैटेजी फ्यूचर के लिए भी उतनी ही सही है या नहीं है, हमें इस बात का इंश्योर करना पड़ेगा। अच्छा, यही वाली बात ओवरव्यू में नहीं पढ़ी हमने, कोर एरिया में नहीं पढ़ी है ना। दूसरा नंबर पॉइंट क्या था, फ्यूचर। तो फ्यूचर में भी हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा ना कि क्या सेम स्ट्रैटेजी फ्यूचर में जाएगी या नहीं जाएगी, वही पॉइंट यहाँ पर आया, इंश्योर कि प्रेजेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो फ्यूचर में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। नाउ थर्ड वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ। मतलब अब हमारे पास में जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे पास में सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है जो एंटिटी के एक्सटर्नल है, बियॉन्ड है, जिसमें चेंजेस आना हमारे हाथ में नहीं होता। तो हमें क्या करना है, पर हमें तो ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कुछ भी चेंज हो जाए तब भी हमारी स्ट्रैटेजी क्या कर सके, वर्क कर सके। तो इसे हमें क्या मिला, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ हमारी स्ट्रैटेजीज वर्क कर सके। और लास्टली, अगर हम उस स्ट्रैटेजी से अपने डिजायर्ड गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रहे, अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे, तो कोई फायदा नहीं है उस स्ट्रैटेजी से, चेंज कर दो स्ट्रैटेजी को। इसका मतलब अगर हमने इन चारों पॉइंट्स में से भी कोई एक पॉइंट देख लिया तो देयर विल बी द नीड ऑफ दी स्ट्रैटेजिक ऑडिट। हम पहले स्ट्रैटेजिक ऑडिट करवाएंगे और फिर अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस लेके आएंगे। तो हम रिकॉल कर लेते हैं वापस से क्या क्या से कौन कौन से पॉइंट थे हमारे पास में थे पॉइंट नंबर 1 एन से क्या पॉइंट था, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मतलब हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ढंग से काम नहीं कर रही है। दूसरा पॉइंट, एग्जिस्टिंग को ठीक करना है। हम चाहते हैं, वैसे तो बहुत ही बढ़िया है बट स्टिल हम चाहते हैं यार कोई आके बता जाए कि क्या गड़बड़ी है, तब हम चाहते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी ऑडिट हो जाए और फिर हम नई लेके आ जाए। एक और पॉइंट, इंश्योर प्रेजेंट सटल फ्यूचर, मतलब क्या हमारी जो स्ट्रैटेजी प्रेजेंट में है वो फ्यूचर में भी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। एक और इसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस, कि क्या हमारी जो स्ट्रैटेजी है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज होने के बाद भी वो चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, क्योंकि हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज होना हमारे हाथ में नहीं होता। उसके बाद में डी से डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखो बेटा, कोई भी चीज कर लो, कंपनी जीती भी किसके लिए है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अगर वही ऑब्जेक्टिव इसके अचीव नहीं हो पा रहे तो कोई फायदा नहीं, इन सारे काम को करने का कोई फायदा नहीं है, बंद कर दो अपना बिजनेस। इसलिए वो क्या करवा रहे हैं, अपना स्ट्रैटेजी ऑडिट करवा रहे हैं। तो रिकॉल करते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक पहले हमने पढ़ा था ओवरव्यूज का, ओवरव्यू कर लिया हमने इसका, उसके बाद हमने मीनिंग पढ़ा, फिर हमने इसकी नीड पढ़ी। देखो क्या क्या पढ़ा हमने, वापस रिकॉल करते हैं। ओवरव्यू में हमने पढ़ा पहला पॉइंट कि हमें आइडेंटिफाई करवाता है कौन से एरियाज है जो हमारे प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, ताकि हम अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट लेके आ सके। फिर उसके कुछ कोर एरियाज है, कोर एरियाज कितने बेटा, 4 में पहला पॉइंट क्या, प्रेजेंट, दूसरा पॉइंट फ्यूचर, तीसरा पॉइंट इवैल्यूएशन, चौथा पॉइंट डेविएशन। और इससे हम क्या कर सकते हैं, पीरियोडिकल रिव्यू करवा सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छा बना सकते हैं फ्यूचर के लिए, ये आपको बेनिफिट दे सकता है।
उसके बाद मैंने मीनिंग करवाया, मीनिंग में मैंने आपको 2 पॉइंट्स करवाए खाली। मीनिंग का पहला पॉइंट एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, किस चीज का, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अरे मतलब हमें तो अपने ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है ना, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पॉइंट क्या बोला, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि हम टॉप लेवल मैनेजमेंट से अपनी बात को रख सके ताकि वो अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस लेके आ सके कंपनी के बेटरमेंट के लिए। उसके बाद में मैंने पढ़ाया नीड ऑफ स्ट्रैटेजी ऑडिट, इसको हमने निमोनिक के थ्रू किया और अभी हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, strategic audit is a need under the following conditions. पहली condition, when the performance indicator reflect that a strategy is not working properly, मिल गया ना आपको, not working properly और is not producing the desired outcomes, मतलब वो आपके उन outcomes को जो कि आप चाहते हो उनको कहीं ना कहीं वो produce नहीं कर पा रही है। दूसरा point, when the goals and the objectives of the strategy are not accomplished, goals वाला पॉइंट आपको मिल गया या नहीं मिल गया। देखो गोल्स वाला पॉइंट में उसने क्या बोला कि भाई अगर आपके गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से तो तुरंत आप उसको ऑडिट करवा के चेंज करवा लो। थर्ड पॉइंट, व्हेन अ मेजर चेंज टेक्स प्लेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कुछ ऐसा हो रहा है कि इसमें हमें डर लग रहा है कि कहीं हमारी स्ट्रेटजी वर्क करे या नहीं करे, ऑडिट करवा लो, देख लो, पता चल जाएगा। और लास्ट पॉइंट, व्हेन द टॉप मैनेजमेंट प्लान्स, क्या प्लान कर रहा है वो, व्हेन द टॉप मैनेजमेंट प्लान्स कि भाई हमें तो अपनी कुछ नई बातें इंट्रोड्यूस करनी है स्ट्रैटेजी में, पुरानी वाली में कुछ नई इंट्रोड्यूस करनी है, कुछ नई चीजें ऐड ऑन करनी है तब, एंड या फिर हमें देखना है कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो इंश्योर करती है कि पास्ट के साथ साथ वो हमारे फ्यूचर में भी चलेगी, टू बी स्ट्रक्चर्ड विद द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल चेंजेस जो कि अकर हो सकते हैं इन द फ्यूचर। हो गए सारे पॉइंट्स कवर आपके। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे आती हैं एक्टिविटीज। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आपको लगेगा कि मैम आपने क्वेश्चन कराई क्यों दिया। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन इज द एक्टिविटीज ऑफ द स्ट्रैटेजिक ऑडिट। मतलब एक बंदा जाता है, उसको मैं बोलती हूँ भैया स्ट्रैटेजी ऑडिट करते हैं, तो वो क्या काम करेगा, वो सिर्फ 3 काम करेगा। ओनली 3 स्टेप्स, ओनली 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप्स इज एग्जामिनिंग द अंडरलाइंग बेसिस फॉर दिस फर्म स्ट्रैटेजी। किस अजम्पशन पर, मतलब क्या सोच के हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, पहले तो वो चेक करेगा, फिर देखेगा क्या हमने सोचा था, एक्सपेक्टेड जो था, और क्या हमने पाया उसको कंपेयर करेगा, और उसके बाद में क्या लेगा, करेक्टिव एक्शन। क्या यही सारे पॉइंट हमने पहले नहीं पढ़े हुए हैं, सारे पॉइंट वही हैं, करेक्टिव एक्शन लेगा। तो 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, एजम्पशंस देखेगा किन किन चीजों पे हमारी स्ट्रैटेजी टिकी हुई है कंपनी की। दूसरा पॉइंट देखेगा कि क्या सोचा क्या पाया, क्या सोचा क्या पाया, अगर डेविएशन हुई तो क्या करेगा, करेक्टिव एक्शन। तो कितना आसान था ये तो पॉइंट ही। हम दोबारा से टेकअप करते हैं इसको। पहला देखेंगे अजम्पशन क्या है, दूसरा एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल, तीसरा करेक्टिव एक्शन। तो देखो हमारे कितने कितने सारे पॉइंट्स हो गए हैं। चेकआउट, लेट्स चेकआउट। हमारे ओवरव्यू हो गया, मीनिंग हो गया, नीड हो गया, नाउ द एक्टिविटीज आर डन। देख रहे हो टॉपिक कितना अच्छे से, कितना आराम से हो रहा है। पता नहीं इस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम थी। द लास्ट टॉपिक इज बाय द रिचर्ड रिमल्ड। रिचर्ड ह्यूमर ने क्या बताया हमें रिचर्ड ह्यूमर ने कुछ क्राइटेरिया बताया कि अगर आपको ऑडिट करवाना है तो आपके पास में ये क्राइटेरिया है। चलो भाई इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं हम। रिचर्ड ह्यूमर ने जो क्राइटेरिया बताया उसको बताने से पहले मैं आपको उस क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करती हूँ कि वो क्राइटेरिया क्या है। देखो रिचर्ड ह्यूमर ने जब क्राइटेरिया बताया तो उसने बोला कि आप ना CFA कर लो। CFA नहीं, एक्चुअली जो है क्राइटेरिया का जो है ये निमोनिक है, मैं आपको बताती हूँ उसको। क्राइटेरिया का निमोनिक है एक्चुअली CFA। C से कंसिस्टेंसी एंड कॉन्सोनेंस, अभी समझाऊंगी सारा, एंड कॉन्सोनेंस। F से फिजिबिलिटी और A से एडवांटेज। क्लियर है।
तो उसका निमोनिक क्या है, CFA। ओके, कंसिस्टेंसी का मतलब तो समझ में आता है। कंसिस्टेंसी मतलब अच्छा मैम हमने अकाउंट्स में पढ़ा है, जैसे कि हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसे इसने बोला कि हमारे पास जो स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में। देन दी कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट वर्ड कभी पढ़ा है नहीं, मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। उसका मीनिंग क्या होता है, कॉन्सोनेंट वर्ड का मीनिंग होता है टू मेंटेन दी बैलेंस, बैलेंस बना के रखना पड़ता है। किसके बीच में, हमारे को मार्केट में जो जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उसके बीच में, और जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं उसके बीच में। फिजिबिलिटी, आपने स्ट्रैटेजी बना ली कि आपको ना ये बनना है, बट वो स्ट्रैटेजी फिजिबल नहीं है। फिजिबल का मतलब प्रैक्टिकल और अचीवेबल, वो आपको नहीं लग रही, तो वो स्ट्रैटेजी बनी हुई बेकार है। और लास्ट इज एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब है कि क्या वो आपको कोई ना कोई प्रॉफिट्स या बेनिफिट्स दे रही है या नहीं दे रही है। चलो अब इसको टेकअप करते हैं। पहला पॉइंट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, a strategy should not present inconsistent goals and policies। मतलब जो हमारी पॉलिसीज हैं वो इनकंसिस्टेंट ना हो। कैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं ये करूँ, बट मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इनकंसिस्टेंसी हो गई ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने बोला इसके लिए 3 गाइडलाइंस है। क्या आप डिटरमाइन कर सकते हो कि अगर आपके यहाँ पर इनकंसिस्टेंस है भी कि नहीं। तो पहला पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए, इफ द मैनेजरियल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू डिस्पाइट ऑफ द चेंजेस इन द पर्सनल। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपने क्या किया, मैनेजमेंट में इंसान चेंज कर दिया, सारे पर्सन चेंज कर दिया, एम्प्लॉय चेंज कर दिया, बट फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी ना आपकी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, फिर भी प्रॉब्लम आ ही रही है, टॉप लेवल मैनेजमेंट तक बात पहुंच ही रही है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि आपकी जो पॉलिसी ढंग से काम ही नहीं कर रही है। दूसरा पॉइंट, सक्सेस ऑफ द वन डिपार्टमेंट रिजल्ट्स इन द फेलियर ऑफ अदर डिपार्टमेंट। मैं जो स्ट्रेटजी लगा के चल रही हूं उससे एक का तो फायदा हो रहा है बट दूसरे का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेटजी फेल कर रही है। थर्ड पॉइंट, इफ पॉलिसी प्रॉब्लम्स एंड इशू कंटिन्यू टू बी ब्रॉट टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब देखो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हर बात पे मम्मी पापा के पास पहुंच जाते हैं ना, तो यहाँ पर भी देखो अगर आपकी प्रॉब्लम छोटी थी तो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक तो पहुंचनी नहीं चाहिए थी, बट अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी टॉप लेवल मैनेजमेंट तक ये सारी बातें जा रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मैंने आपको मीनिंग बताया। कॉन्सोनेंस का मीनिंग क्या होता है, कॉन्सोनेंस का मीनिंग होता है बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या है, हमको किसके बीच में बैलेंस बना के चलना है, हमको बैलेंस बना के चलना है हमारी अपॉर्चुनिटीज और हमारी स्ट्रैटेजीज के बीच में। देखो यहाँ लिखा हुआ मैं बढ़ाती हूँ, कॉन्सोनेंस रेफर टू द नीड ऑफ फॉर द स्ट्रैटेजिस्ट टू एग्जामिन द सेट ऑफ ट्रेंड्स एज वेल एज द इंडिविजुअल ट्रेंड्स इन दी ऑडिटिंग स्ट्रैटेजी। मतलब क्या है, देखो मान लो एक इंसान, अब आज के लोग चाहते हैं कि एक ऐसा मोबाइल फ़ोन आ जाए जिसमें कि मैं बोलूँ कि इसको कॉल कर दो, सीधा कॉल चली जाए, तो इसका मतलब ये नीड हो गई। अच्छा, जैसी नीड हो गई तो वैसे ही जो इंसान कुछ काम करना चाहता है, इंडस्ट्री में कुछ देना चाहता है, उसके लिए क्या हो गई, एक अपॉर्चुनिटी हो गई। तो आई नी वर्ड अपॉर्चुनिटी। A strategy must represent an adaptive response to the external environment and the critical changes working in it. And हमारी strategy जो है वो क्या करनी चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी और होने वाले चेंजेस को बैलेंस करती हुई होनी चाहिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकेबिलिटी। मतलब हमें लगता भी है कि ये होगा कि नहीं होगा, पॉसिबिलिटी। तो देखो अगर हमने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जो कि फिजिबल नहीं है, मैंने सोचा मैं ना अपने बिजनेस में 100 करोड़ रुपए लगा के ये काम करूंगा और है अपनी आंटी में 1 रुपए भी नहीं, तो क्या ये फिजिबल है, नहीं है। तो जब भी आप फिजिबिलिटी को देखते हो तो आप चेक करते हो पॉसिबिलिटी। तो देखो फिजिबिलिटी दैट इज कैन दिस स्ट्रैटेजी बी अटेम्प्टेड विद द फिजिकल, ह्यूमन एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। याद है वो 5 M's।
मैन, मशीनरी, मनी, मैन पावर, यू रिमेंबर। अगर अपने पास वो 5 M's नहीं है तो इसका मतलब अपने पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज नहीं है तो सपना मत देखो किस चीज़ का कि भाई आप तुम सब कुछ सही कर लोगे। कोई सपना देखने की जरूरत नहीं है, ये 5 M's तुम्हारे पास नहीं है। इट इज़ नॉट फीजिबल एट एनी कॉस्ट। So in ordering a strategy it is important to examine, क्या एग्जामिन करना चाहिए कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास में वो सारी एबिलिटीज, कॉम्पिटेंसीज और टैलेंट है या नहीं जैसी स्ट्रेटजी उसने बनाई है। ओके, सो फिजिबिलिटी, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो हमारा सी से कॉन्सोनेंस, कंसिस्टेंसी हो गया, एफ से फिजिबिलिटी हो गया। अब हम चलते हैं ए से एडवांटेज के ऊपर। एडवांटेज का मतलब क्या है कि हमें कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए। चलो, व्हेन आई टॉक अबाउट दी बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स के लिए मेरे पास में जो बात आती है वो आती है कि हाँ, बेनिफिट्स को मैं मेजर किन टर्मिनोलॉजी में करूंगी? बेनिफिट्स को मैं मेजर करूंगी इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब सुनो, इंसान किसका भूखा है? इंसान भूखा है इज्जत का, इंसान भूखा है मार्केट में शेयर का, इंसान भूखा है अपनी पर्सनालिटी का। तो यहाँ पर अगर मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई होगी तो इसीलिए बनाई होगी ना कि कहीं ना कहीं दूसरों के मुकाबले मुझे कुछ बेनिफिट मिले, मैं स्ट्रैटेजी बना के चल रहा हूँ। तो हम उसी एडवांटेज की बात कर रहे हैं कि बेटा अगर तुमने स्ट्रैटेजी बनाई और वो हमें डिजायर्ड बेनिफिट्स या एडवांटेज नहीं दे रहा तो बेकार है, पढ़ते हैं। A strategy must provide the creation or maintenance of this competitive advantage in the selected area of the activity। जिस एरिया में मैं हूँ मुझे उसमें या तो मेरी जो अभी तक एडवांटेज नहीं बनी थी तो बन जाए, और अगर बनी हुई थी तो मेंटेन हो जाए। मुझे कम से कम ये बेनिफिट तो मिलना चाहिए। और दूसरा, competitive advantage normally are the result of superiority in one of these 3 areas: resource, skill and position। रिसोर्स, स्किल एंड पोजिशन। रिसोर्स मतलब हो सकता है आपके पास में कुछ रिसोर्स में कुछ अच्छा हो, ऐसा अच्छा हो जो कि आप दूसरों के पास नहीं है तो आप एडवांटेज ले सकते हो, या आपके पास ऐसी कुछ स्किल्स हैं जो दूसरों के पास नहीं है तो आप एडवांटेज ले सकते हो, या फिर आपके पास में ऐसी कोई पोजीशन है, कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है। सो सुपीरियरिटी 3 चीज़ों की होती है: रिसोर्सेज, स्किल्स एंड पोजीशन। तो हमारे चारों पॉइंट्स थे। चारों पॉइंट में मैंने रिचर्ड ह्यूमल का क्राइटेरिया बता दिया बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क करती हूँ उसको, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स रिवाइज। इसका निमोनिक क्या है? इसका निमोनिक है CFA। सी से आपकी आई कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो कंसिस्टेंट इनफ होनी चाहिए। उसके बाद में गाइडलाइंस, अगर आपकी कंसिस्टेंट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रैटेजी में, तो आपके पास 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है आपकी, अगर मैनेजरल प्रॉब्लम्स हमारे तक पहुंच रही हैं जबकि हमने मैनेजमेंट भी चेंज कर दिया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर हमारी चीज़ों में एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या फिर अभी तक टॉप लेवल मैनेजमेंट तक शिकायतें पहुंच रही हैं तो अभी तक प्रॉब्लम है। सेकेंड चीज़ कॉन्सोनेंस, देयर शुड बी दी बैलेंस बिटवीन व्हाट, जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही हैं और जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है। फिजिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे काम करें जो कि फिजिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं है। चौथा है एडवांटेज, हमें कुछ ना कुछ ऐसे करना चाहिए जो हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है, जो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकता है। तो आप ये देखो कि हमारे पास में क्राइटेरिया भी अब हो गया, रिचर्ड ह्यूमल ने हमें क्राइटेरिया भी दे दिया। देखो इधर हमारे पास वापस से आते हैं, ओवरव्यू हो गया, मीनिंग हो गया, नीड हो गया, एक्टिविटी हो गया और क्राइटेरिया बाय रिचर्ड ह्यूमल हो गया। सो व्हाट स्ट्रैटेजिक ऑडिट क्या है? रिवाइज, लेट्स रिवाइज। स्ट्रैटेजिक ऑडिट क्या है? ओवरव्यू, मीनिंग, ये क्या होता है? एक एग्जामिनेशन होता है, इवैल्यूएशन होता है, किसका होता है? एरियाज का। कौन से एरियाज का? जो इफेक्ट हो जाते हैं किस चीज से? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस से। ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है? ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, किससे बात करने के लिए? टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करने के लिए कि हाँ भाई तुमने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी नीड में हमने बताया कि नीड का निमोनिक क्या है? नीड। एन से क्या है? नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, हमारी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है वो वर्क ढंग से नहीं कर रही है। उसके बाद हमने पढ़ा एक और ई से एग्जिस्टिंग को ठीक करना चाहते हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग को ठीक करना चाहते हैं कहीं ना कहीं तो हम नई स्ट्रैटेजी लाना चाहते हैं और इसी के लिए हम क्या करवाते हैं? ऑडिट करवाते हैं। सेकंड पॉइंट, हमें लगता है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो अब
प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट के फ्यूचर के साथ में कोप अप नहीं कर पाएगी तो कहीं ना कहीं हम ऑडिट करवाते हैं। उसके बाद में अगर वो स्ट्रैटेजी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोप अप नहीं कर पाएगी तो हम ऑडिट करवाते हैं। लास्ट में अगर डिजायर्ड गोल्स ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश नहीं हो पाते हैं तो हमें ऑडिट करवाना पड़ता है। फिर हमने पढ़ा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में हमने 3 स्टेजेस पढ़ी, बहुत ही आसान। पहला अजम्पशन, दूसरा कंपेयरिंग, तीसरा करेक्टिव एक्शन। अजम्पशन देख लो भाई, देख लो जब इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी तो इन्होंने क्या सोचा, क्या सोच के इन्होंने स्ट्रैटेजी को बनाया। दूसरा हमको कंपेयर करना है एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल। तीसरा करेक्टिव एक्शन ले लेना है, खत्म कहानी। उसके बाद हमने क्राइटेरिया पढ़े, किसके, रिचुअल ह्यूमिड के। क्राइटेरिया क्या था, निमोनिक, CFA। C से कंसिस्टेंसी, C से कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस मतलब बैलेंस, F से फिजिबिलिटी, A से एडवांटेज। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो हमें पता चल जाएगा 3 चीजों से। कॉन्सोनेंस, बैलेंस होना चाहिए, किसके बीच में, अपॉर्चुनिटी के बीच में और हमारी स्ट्रेटजी के बीच में। फिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जितना हमारे पास है 5 M's रिसोर्सेज हैं उसके बीच में होना चाहिए और जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है उसके बीच में। एडवांटेज, वो उस स्ट्रैटेजी से हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट होना चाहिए। तो हमारे पास क्राइटेरिया भी खत्म हो गए। सो आई हैव वाउंड अप विद द कंटेंट ऑफ दिस स्ट्रैटेजिक ऑडिट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, प्लस कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। मैं आपको अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर दे रही हूँ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपको मेरी बैचेस की डिटेल्स पूछनी है तो आप वो भी देख सकते हो। माई नंबर इज 82, एक सेकेंड, फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं। अगर आपको बैच की डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। बैच डिटेल्स कॉल कर सकते हैं 892947, इट्स 47 4414, 8929474414। आप यहाँ इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप डिटेल्स जान सकते हैं बैचेस की। प्लस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी नोट्स मैंने बनाए हुए हैं उसके आपको कंप्लीट सेट मिल सकता है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज विजिट कर सकते हैं लक्ष्मी नगर में सोनाली मैम क्लासेस। यहाँ से आपको इस बुक की हार्ड कॉपी मिल जाएगी जस्ट इन ₹199। ये सारे नोट्स मैंने कंपाइल करके रखे हुए हैं जस्ट फॉर यू पीपल। इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन ICAI। आपको सारा का सारा फॉर्मेट जो है वो फ्लो चार्ट फॉर्मेट, डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको मिल जाएगा जस्ट इन ₹199। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8929474414। थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम है, कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।